चंद्रगुप्त, हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कुढ़ना चाहिए और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। भविष्य, वर्तमान, आप इन सब की बातें करते हैं ना आचार्य, किंतु मुझे दिखता ही नहीं है मेरा भविष्य। दिखाई देता है तो सिर्फ वर्तमान, जो कचोटता रहता है मुझे। 1.5 वर्ष आचार्य, 1.5 वर्ष हो गया मुझे इन यवनों की सेना में भर्ती हुए। रात दिन सोते जागते हर समय यह भय होता है कि कहीं मैं सचमुच ही तो इन यवनों का दास नहीं बन गया हूं आचार्य। तुम्हें स्मरण होगा चंद्रगुप्त, एक बार मैंने कहा था कि साहस भय के ना होने में नहीं, साहस भय का सामना करने में है। भय, यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दना मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। कोई भी समस्या आशा को परास्त नहीं कर सकती। कैसी भी रात सूर्योदय के सामने नहीं टिक सकती। क्या हुआ चंद्रगुप्त? आचार्य, मैं इतने वर्षों से आपके साथ हूं, किंतु अभी तक आपको जान नहीं पाया। मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मैं आपको जानने लगा हूं, समझने लगा हूं, आप ऐसा कुछ बोल देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य होता है, ऐसी कोई गहरी बात होती है जो मैं समझ ही नहीं पाता। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं। मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं, किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। सफलता के लिए अर्जुन की तरह हो पाना उचित रहता है, मात्र लक्ष्य की ओर दृष्टि और कहीं नहीं। करेंगे हम पाटलिपुत्र में प्रवेश। किंतु आचार्य, यदि नगर में प्रवेश करते समय सुरक्षा कर्मियों की दृष्टि हम पर पड़ गई तो? गाड़ी चैतन्य चलाएंगे, स्वर्ण मुद्रा इन्हें दिखाना और उनसे कहना कि हमें राजमहल जाना है। सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। किंतु आचार्य, यदि हमारी योजना असफल हो गई तो? सृष्टि का नियम, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। याद रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी।